जिसमें 22 मैचेस हो गए, हाफ टूर्नामेंट हो गया और हमें समहाउ अंदाजा हो गया कि टॉप 4 में कौन जाएगा। तो आपके ख्याल से इस वक्त जो पॉइंट्स टेबल पर टॉप 4 हैं यही आगे जाती हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि हमने अगर हैदराबाद किंग्समैन की बात की जाए, रावलपिंडीज की बात की जाए, तो वो तो हमें फॉर्म में नहीं नजर आए। बिल्कुल जी, रावलपिंडीज की बात करें तो टूर्नामेंट की सबसे महंगी टीम है। 5 मैच के अगले 5 मैच जीती भी हैं तो ये टॉप 4 में जगह इनकी नहीं बन पा रही, क्योंकि दूसरी टीमों ने अब कोशिश करनी कि इनके खिलाफ वो मैच जीते। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसी होती है जो टूर्नामेंट में आउट हो रही होती टीमें ना, वो जो टॉप टीमें होती हैं उनका बैलेंस खराब कर देती हैं कि उनके मैच उनके खिलाफ वो जीत कर उनके लिए मुश्किलात पैदा करती हैं। जो सेंटर में टीमें होती हैं वो टॉप पे चली जाती हैं। तो अब यहाँ पर जैसे लाहौर कलंदर्स के 5 मैच हुए हैं, अब अगले उसके 2 मैच जो हैं वो ऊपर चले खेले जाएंगे। तो वहाँ पर पेशावर ज़ल्मी का भी अगला मैच भी पेशावर ज़ल्मी, हाँ, तो वो जब इनका मैच ऊपर तक खेले जाएंगे, फिर लाहौर कलंदर अगर उन 2 मैचेस में से एक मैच मजीद हारती है तो फिर उसका टॉप 4 में आना मुश्किल हो जाएगा। अभी आपने जो सवाल किया कि टॉप 4 में कौन सी है, पेशावर ज़ल्मी है, वो तो डेफिनेट है, मुल्तान सुल्तान है और इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड है और फिर उसके बाद कराची किंग्स की टीम है। ये 4 टीमें हैं, इनके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर ये कोई मैच अपना लूज करती हैं फिर इसका मतलब कि ये मुश्किलात से 2-4 होंगी। और करेंगी कौन? हैदराबाद किंग्समैन कौन करेगी? रावलपिंडी की टीम। अब उनका स्टेक पर कुछ नहीं है, उन्होंने ना टाइटल की दौड़ के लिए जाना है ना उन्होंने टॉप 4 में अब आना है, लेकिन वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ेंगे क्योंकि जब महंगी टीमें, महंगे प्लेयर्स, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो अपने ऑनर्स को देना है ना कि हमने ये कारकर्दगी दिखाई। अगर शुरू में नहीं चल सके तो हमने टूर्नामेंट को अच्छे तरीके से इख्तिताम करने बिल्कुल। ये भी बड़ी बात है कि ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए जो एटलीस्ट आपके मैच को एंड अच्छा कर सके या आपके टूर्नामेंट को अच्छा एंड कर सके। यहाँ पर हम कुछ प्लेयर्स के वाले से भी बात की जाए तो पेशावर ज़ल्मी की जानिब से कोशल मैंडिस ने अब तक PSL में सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं। खिलाड़ी ने 5 मैचेस में 309 रन्स बनाए, इसमें 1 सेंचुरी और 2 नेट सेंचुरीज शामिल हैं। साथ ही पेशावर की जानिब से कप्तान बाबर आजम की बात की जाए, जिस तरह अभी हम कह रहे थे कि उनका बल्ला चल पड़ा है। जी हां, बाबर ने 5 मैचेस में 230 रन बनाए हैं, जिसमें 1 नेट सेंचुरी भी शामिल है। तो सर, ये तो कुछ प्लेयर्स के हवाले से बात हो गई। मैं साथ ही एक और चीज़ भी इधर ऐड ऑन करना चाहूँगी जो कि हम सब के लिए एक वो कहते हैं ना पॉइंट ऑफ डिस्कशन बना हुआ है कि जो स्केड्यूल आया वो बड़ा अजीब आया है। कहीं तो हम देख रहे हैं टीम्स के ऊपर नीचे मैचेस है, आज भी पेशावर ज़ल्मी के, अगला भी पेशावर ज़ल्मी के, यकीनन ऐसे मुल्तान सुल्तान के भी हमने काफ़ी मैचेस देखे। और कहीं कहीं टीम्स में एक वीक का गैप आ रहा है जिसकी वजह से उनकी नकलो हरकत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कोई दुबई जा रहा है, कोई अपनी मुकामी एरियाज़ में वापस जा रहा है, पिकनिक्स हो रही हैं। डेफिनेटली ये सब तो ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन आपके ख्याल से ये स्केड्यूल अच्छा बना है क्या? इस हिसाब से होना चाहिए कि टीम्स वो आपके ख्याल से डिसएसोसिएट नहीं होती, फिर दोबारा जेलन करना मुश्किल हो जाए? निम्रा, जब ये टूर्नामेंट पहले 6 शहरों में खेला जाना था, पेशावर भी था, रावलपिंडी भी थी, मुल्तान भी था, फैसलाबाद भी थे। अब जो वो शहर निकले तो ये टूर्नामेंट एक नए टेम्पलेट पे खेला गया और आप 2 वेन्यूज तक महदूद रह गया। लेकिन उधर से टूर्नामेंट का जो शेड्यूल है वो इस तरह तब्दील कर दिया गया, आप लोगों को दिखाई नहीं देता। टूर्नामेंट में टीमें 4-4 में तकसीम है, ठीक है, वो खेल रही आपस में। फिर उसके बाद वो टूर्नामेंट का चेंज हो जाता है, वो ग्रुप चेंज हो जाता है, उन टीमों ने दूसरे ग्रुप में जाकर खेलना है। ये आम बंदा नहीं ये समझ सकता। ये टेक्निकल जो क्रिकेटर्स है ना वो इस शेड्यूल को बड़े अच्छे तरीके से, अभी जब जैसे लाहौर में टूर्नामेंट आएगा 4 टीमें अपनी वहां पर खेल रहे होंगे, 4 टीमें यहाँ पर आ जाएंगी, 4 टीमें जब यहाँ पर आएंगी तो वो आपस में खेलेंगी एक मैच, फिर जो उधर वाली होंगी उनको वो खेलेंगे, फिर उधर से इनको मिला के फिर वो इनके 10 मैचेस मुकम्मल हो जाएंगे। ओवरऑल जिस तरह भी ये टेम्पलेट बनाया गया है, ये टीमों फ्रेंचाइज टीमों ने, हर टीम ने 10 मैच अपने मुकम्मल करने, ठीक है। तो उसमें ये जो आपकी बात दुरुस्त है कि टीमों में गैप बहुत ज्यादा है। जिस तरह शुरू में कराची किंग की टीम को गैप ज्यादा मिला और डेविड वार्नर और उनके जो स्पिन एडम ज़ेम्पा है वो छुट्टी गुजारने वहां गए, हालांकि डेविड वार्नर का वहां पर पर्चा भी हो गया था, FIR भी हो गई थी। तो उसके बाद अब जो हमारे कराची किंग्स के अलावा दीगर टीमें ना, उन्होंने भी अपने प्लेयर्स को रेस्ट देने के लिए उनको अपने घरों, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में प्लेयर्स कैद है, बाउंड हैं, होटल तक
हाँ जी, वो उनको ऐसी सरगर्मियां नहीं मिल रही। ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर ये है कि जिनका प्रैक्टिस सेशन है वो प्रैक्टिस सेशन की बजाय गोल्फ खेलने के लिए चले जाते हैं या किसी ऐसी समुद्र की बीच पे किनारे चले गए, वहाँ पर जाकर वॉलीबॉल खेल लिया। ये प्लेयरों को वो जो उनका माहौल है ना उससे बाहर निकालने के ताकि वो टेंस ना हो जाए एक ही जगह पे रह के। तो इसलिए वो प्लेयर, बाद प्लेयर ऐसे हैं जो समझते हैं कि इनको छुट्टी दी जाए, इनको रेस्ट दिया जाए, फ्री माइंड होके वापस आए तो अच्छे तरीके से क्रिकेट खेले। ये भी खेल का हिस्सा है। लेकिन इसके मैं एक और जो बात करना चाहूंगी, जो पाकिस्तान सुपर लीग ने बहुत अच्छा इकदाम किया कि जो पाकिस्तान सुपर लीग के लिए जिन क्रिकेटर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किए थे और कॉन्ट्रैक्ट का उन्होंने वायलेट करते हुए पाकिस्तान की लीग को छोड़कर जो भारत की लीग है उसमें जाकर ज़्यादा पैसे मिलने की वजह, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसे ही एक जिम्बाब्वे फास्ट बॉलर है मुजा रबानी, तो उन पर की पाबंदी देखा जाए पिछले साल मेंडिस ने भी यही किया था, तो उन पे क्यों नहीं पाबंदी लगी थी? नहीं, उनका तरीकाकार उन्होंने उधर ज्वाइन नहीं किया था उधर, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़ा था। इस मर्तबा तो पाकिस्तान के 3 ऐसे प्लेयर जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए, साइन करने के बाद फिर वो आईपीएल में गए। अभी तो एक केस आया है ना, उसको 2 साल, अब दीगर जो दो केसेस हैं ये एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी ताकि मुस्तकबिल में कोई भी गैर मुल्की प्लेयर जब पाकिस्तान सुपर लीग को इस तरह डैमेज करने की, हो सकता है वो प्लेयर, हो सकता है निम्रा वो प्लेयर्स हमें डैमेज ना करना चाहें, लेकिन जो हमारा रवायती हरीफ मुल्क है ना, बिल्कुल, तो वो चाहेगा किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग को डेंट पहुंचाया जाए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का इस वक्त ग्राफ बड़ी तेजी से दुनिया के टॉप प्लेयर्स, डैरेल मिचेल जहां पर डेविड वार्नर कह रहे हैं, मैक्सवेल जैसा प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा है और आईपीएल में वो नहीं खेल रहा, तो ये पाकिस्तान सुपर लीग की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, हम यह बात करेंगे कि पीसीबी की जानिब से बड़ा अच्छा कदम उठाया गया, जहां पर हमने देखा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगा तो उस पर पाबंदी भी लगेगी और डेफिनेटली एग्जांपल सेट हो गई, मजीद ऐसा कोई कुछ भी नहीं करेगा।